हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका अशोक सर। मैं आज ले आया हूं आपके लिए, खास करके 12 क्लास के बच्चे के लिए एक चैप्टर। वो है एक थिंग ऑफ ब्यूटी। एक छोटा सा पोएम है, बहुत ही बढ़िया। तो इनका राइटर है जॉन कीट्स। जॉन कीट्स के मुझे अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। एक बाई बार्थ एक ब्रिटिश थे और इनको कहा जाता था रोमांटिक पोएट। हर एक देखो, पोएट है चाहे राइटर है, सबका अलग अलग एक शैली होता है। तो इनका शैली था रोमांटिक पोएट। रोमांटिक पोएट होने से वो लोग क्या थे, नेचर लवर थे। इनके नेचर के ऊपर बहुत सारे कविता है और इतना ब्यूटीफुल है क्या पूछो। तो मेरे कहने को मतलब इतना उनके ऊपर हाथ पकड़ा हुआ, उनके एक्सपर्ट थे इसमें, मास्टरपीस। तो इन्होंने ये कविता उनमें से ही लिया हुआ एक कविता है। तो थिंग ऑफ ब्यूटी जो है आपको पता चलेगा नेचर का है, ठीक है जी। तो ये जो आपका पोएम है आपको समझना होगा ढंग से। आपको अगर सीधा आप पढ़ लोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। आपका पूरा पूरा पढ़ लो, मीनिंग भी देख लो बुक से, तब भी कोई फायदा नहीं होगा। तो इसको आपको समझना होगा, ठीक है। शुरू करता हूँ। उन्होंने क्या किया है इस कविता में, क्या समझाने की कोशिश की है, वो है ही शोज अस द थिंग ऑफ ब्यूटी। हमारी ब्यूटी जो होते हैं, सुंदरता क्या है, एक बहुत ही आसान चीज़ है जो समझ आता है। इसका कोई अलग से डेफिनेशन नहीं होता है, इसको समझना है। ब्यूटी क्या है? ब्यूटी जो होता है, सुंदरता होता है जो मरता नहीं है, मरता नहीं है, जो बहुत बढ़िया है, सुंदर। जैसे कि आपको पहले देखते थे कंप्यूटर खोलने से एक हरा सा एक फोटो आ जाता है, जो वो है मीडो। आगे हरा हरा मैदान है, सब कुछ घास है, देखते मुंह से वाह निकल जाता था ना। तो वही मीडो जो होता है वो एक पार्ट है, थिंग ऑफ ब्यूटी, नेचर के एक पार्ट है। कितना सुंदर लगता है। जैसे आपको मूवी में देखते हुए स्विट्जरलैंड में बहुत दिखता है, कश्मीर में दिखता है, तो मीडो देखते दिल खुश हो जाता है। यहाँ पे उन्होंने बोला है ब्यूटी, ब्यूटी जो असली ब्यूटी होता है वो कभी मरता नहीं है। और ब्यूटी से एक चीज़ हमारा गलत फहमी है, दिमाग में गलत फहमी है। क्या? ब्यूटी मतलब एक सुंदर चीज़, एक सुंदर सा कुछ भी चीज़ हो वो ब्यूटी है। ताजमहल ब्यूटी है ही है। तो ब्यूटी का मतलब हमारा हमेशा एक दिमाग में रहता है कि सुंदर चीज़, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्यूटी हम लोग हर जगह हम ढूंढ सकते हैं। एक बच्चे के हंसी में कहाँ पे, उन्होंने बोला कहाँ कहाँ मिल सकता है ये बताओ। तो उन्होंने बोला है कि इन फॉरेस्ट, रिवर, मीडो, फील्ड, फ्लावर, माउंटेन, फाउंटेन, सी, कहीं पे भी जाओ आपको वो चीज़ देखने मुँह से वाह निकल जाए। तो वो होता है ब्यूटी जो मरता नहीं है। अभी आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप स्विट्जरलैंड या कश्मीर गए हो, ठीक है, बहुत लाइफ टाइम अचीवमेंट है आपका, बहुत बढ़िया लगा, तो भूल भी गए 2022 में आके, भूल भी गए। लेकिन किसी ने मानो उसी टाइम फिर उसी बात को छेड़ दिया, अरे यार स्विट्जरलैंड इतना अच्छा है, तब आपको तुरंत दिमाग में एक सेकंड में आपको उसका भी एक्सपीरियंस आ जाएगा। अरे हाँ हाँ हमने भी गए थे, ऐसे सब बात है, इतना बढ़िया है। तो अब एक चीज़ में टैली करने के लिए वाला एग्जांपल दिया, क्योंकि देख बेटा, ये जो आपको एक्सपीरियंस जो आपका स्विट्जरलैंड या कश्मीर में हुआ था, वही वाला एक सेकंड में वापस आ रहा है और उतना ही मज़ा दे रहा है जितना आप याद करके आ रहे हैं। आपको पूर्ण जीवित कर रहे हैं ना। अब इतना दिन बीच में भूल गए, लेकिन किसी ने वो बात को मेंशन किया, मेंशन करके आपको फिर दोबारा जीवित हो गया। हमारा जो यहाँ पे बताया कि दूसरा वाला जो सेंटेंस है, जो वर्ड है आपका, फिर बच गया। वो कैसे बच गया? क्योंकि ये इमॉर्टल ड्रिंक पी रखा है। ब्यूटी कभी मरता नहीं है, जो मरने वाला चीज़ है कभी वापस आता है? नहीं आता है। तो यहाँ पे इमॉर्टल चीज़ है जो आपका सुंदरता होता है। सुंदरता के साथ आपका इमॉर्टल ड्रिंक के साथ लेना देना है, कभी खत्म ही नहीं होता है। अभी क्या होता है, जैसे कि अभी चीज कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, जैसे आपने देखा हो कि शेर, चीता, चीता या टाइगर जो होता है नेचुरली डरावनी है ना। लेकिन वही चीता को आप देखो टीवी के पर्दे पे, उसका उछल उछल के चलने का तरीका देखो, इतना एक अच्छा सा रिदम है ना, आपको दिल छू जाएगा यार, कितना अच्छा रिदम है उसका। तो ये जो डरावनी है तो आपका सुंदर नहीं हो सकता, ऐसे भी नहीं है।
सुंदरता हर चीज में आपका देखने वाला आंखें होना चाहिए, देखने वाला आंखें होना चाहिए, कहीं पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। और ये दूसरा चीज है इमोर्टल ड्रिंक। जैसे आपको पता है कि अमृत, इमोर्टल ड्रिंक मतलब अमृत। अमृत क्या होता है जी? अमृत ऐसा चीज है जो पीकर देवता जो होते हैं वो इमोर्टल हो गए थे, है ना। हम लोगों को यही पता है, देवता लोग पी रहे थे, असुर नहीं पी पाए थे। तो इमोर्टल होने के लिए इमोर्टल ड्रिंक भी पीना जरूरी है, तो कभी नहीं हमारे देवता लोग हमारे नजर में जिंदा है। तो ठीक है, ऐसी जो आपका जो एक्सपीरियंस है थिंग का, ब्यूटी का, वो भी कभी मरता नहीं। तो मैं जगह टैली कीजिए, जो आपका सोच है, जो आपका एक्सपीरियंस है, मेमोरी है, वो भी अच्छा मेमोरी है, कभी मरता नहीं है, वो फिर जिंदा हो जाता है। यहाँ पे यही चीज उन्होंने दर्शाने की कोशिश किया। और उन्होंने एक चीज बहुत अच्छा चीज बोला है, वो है कि कहाँ देखने को मिलता है, वो कहीं अलग से आपको देखने की जरूरत नहीं है। कोई मजदूर मेहनत कर रहा है, उनका आप स्लोग में देखो कितना अच्छा लगेगा कि इतना मेहनती है। को प्लेयर एथलीट भाग रहा है, इसको स्लो मोशन में देखो कितना अच्छा लगेगा। तो ब्यूटी हर जगह छुपा हुआ है, आप देखने की इच्छा रखो। दूसरा एक चीज बहुत अच्छा उन्होंने बताया है, डेथ। हर इंसान जन्म लिया तो मरेगा कि नहीं मरेगा? बिल्कुल मरेगा, हम भी मर जाएंगे। तो ठीक जब मरेंगे, मॉर्टल है, मैन इज मॉर्टल, वी नो। तो ठीक है, ठीक जैसे मरना तो है ही, लेकिन कोई भी इंसान जो है मरना चाहता है कैसे? वीर की तरह। जो याद रखे, माइटी डेथ, सबको चाहिए माइटी डेथ। माइटी डेथ, माइटी डेथ मतलब होता बहुत अच्छा। अभी मानो आपको माइटी डेथ बता देता हूँ। जैसे हमारा सोल्जर बॉर्डर में बीएसएफ में लड़ाई कर रहे हैं दुश्मन के साथ देश को बचाने के लिए, वो मानो मर भी गए, तो आपको पता ही है उनको एक राष्ट्रीय के सम्मान से उनका तिरंगा से लपेट के घर में ले आते हैं, बीगल बजाते हैं, अपना इज्जत के साथ उनका संस्कार होता है ना। ठीक ऐसे ही कोई क्रिमिनल एनकाउंटर में मरता है, वो कुत्ते के जैसे लाश पड़ा रहता है रास्ते में, कोई लावारिस बोल के फेंक के चला जाता है। तो उनका मौत जो क्रिमिनल के जो पुलिस की गोली से होता है वो भी एक मौत है। लेकिन ये मौत कोई नहीं चाहता है, सब चाहता है माइटी डेथ वाला। ये आपको समझना है, जो ये माइटी डेथ है सब आदमी मरना चाहता है। इज्जत के मौत, इज्जत के मौत बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे यही चीज बोला है, माइटी डेथ क्या है? एक सोल्जर जो होते हैं, जो हमारे आज़ादी के लिए लड़ाई किया है, उनको हम मर तो गए लेकिन हम भूलेंगे नहीं ना। ठीक है, ऐसे उनका नाम खुदाई किया हुआ रहता है, उनका हिस्ट्री में रहता है। आप अगर इंडिया गेट में आओगे तो इंडिया में गेट में देख लेना, वहाँ पे 82,000 से ज़्यादा जो लोग शहीद हुए थे उसमें उनका नाम लिखा हुआ है, खुदाई किया हुआ है। मतलब जब तक इंडिया गेट रहेगा उनका नाम भी वहाँ पे रहेगा, लोग भूलेंगे नहीं। तो ठीक ऐसे ही जो वीर होते हैं, माइटी डेथ, उनको कभी नहीं भूलता है, लोग भूलते नहीं। आप बताओ, गांधी जी, नेहरू का नाम कोई भूले? नेहरू जी का नाम भी कोई नहीं भूले। ठीक, वो हमारे लिए, देश के लिए करके गए। डेथ तो होना ही होना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों। तो इन्होंने यही चीज बोला है। तो उन्होंने बोला कि इमॉर्टल कैसे हम हो सकते हैं? इमॉर्टल कोई भी इंसान नहीं हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने अच्छा काम करके जाते हैं तो वही चीज उनके लिए इमॉर्टल ड्रिंक का काम करेगा और वो हमारे लिए हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। अभी यही चीज आपको समझना। 2-3 क्वेश्चन ऐसे घुमा के आता है। एक क्वेश्चन आता है कहाँ देखने को मिलेगा, आपको बोलना है वी कैन सी एवरी थिंग ऑफ ब्यूटी एवरीवेयर इन फॉरेस्ट रिवर। छोटा छोटा एक नंबर का क्वेश्चन आता है। पहला आएगा राइटर का नाम, ये कब कहा था, क्यों कहा था, और माइटी डेथ उन्होंने क्यों प्रेफर किया था, ग्रैंडियर क्या होता है, शान होता है, और एक इंसान कैसे इमॉर्टल बन सकता है। ठीक है, एक आदमी इमॉर्टल ड्रिंक पीकर ही इमॉर्टल बन सकते, नथिंग एल्स। और कौन लोगों को माइटी डेथ मिलता है ये भी पूछा जाता है आपको क्वेश्चन। कौन लोग? सोल्जर्स, कोई हमारे देश के लिए शहीद नेता, ये लोग होता है जो देश के लिए कुछ कर रहा है, वो आपका शहीद कहलाता है, तो वो इमॉर्टल होता है। कोई बिजनेसमैन नहीं होता है, चाहे जितना बड़ा भी हो, जितना भी पैसा हो, वो इमॉर्टल नहीं है। तो यही है
तो थिंग ऑफ ब्यूटी छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन 2-3 जरूर आता है। तो इसमें से उम्मीद करता हूँ आप क्वेश्चन अटेंड कर पाओगे। सिर्फ आप समझो, मैंने जो थीम समझाया वो समझो, वो अगर समझ जाए बस आप आराम से कर सकते हो। वो तो क्योंकि आपको पता ही है सब एक नंबर का क्वेश्चन होगा, 1+1+1 ऐसे करके आता है, तो इसलिए आपको यहाँ से नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ज़्यादातर बच्चा ये चैप्टर छोड़ देते क्योंकि कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा एक चैप्टर है, ना स्टोरी है ना कुछ है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे छोड़ देते, मैंने देखा। तो लेकिन आपको नहीं छोड़ना है, एक चैप्टर आपने वीडियो एक बार देख लिया तो वहाँ से आपको चैप्टर का नहीं छोड़ना है क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ आपको 12 क्लास का एग्ज़ाम अच्छा जाए, और अगला मीटिंग हमारा फिर होगा आपका दूसरे चैप्टर के लिए, बच्चों ने जो डिमांड कर रखा है। टिल देन